दोस्तों जय माता दी। सर्वतोपद चक्र के द्वारा नक्षत्रों के फल कथन में आज जो हम बात करने वाले हैं वो उत्तरा फाल्गुनी 12वां नक्षत्र है, जिसके पहले चरण में सिंह राशि आती है और बाद के 3 चरणों में बुध महाराज की कन्या राशि आती है। सर्वतोभद्र चक्र जिसे त्रिलोक दीपक कहा जाता है, 81 खानों की एक कुंडली होती है और इसमें नक्षत्र पूरे 28 होते हैं। अभिजित नक्षत्र भी लिया जाता है और ग्रह जिन जिन नक्षत्रों में होते हैं वहां से भेद करते हैं। और ये प्रारंभिक जानकारी आपको चाहिए तो इसी सीरीज का पहला वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक के सिंह राशि और कन्या राशि यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जातकों का कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो शनि महाराज की बात करेंगे, क्योंकि शनि महाराज एक नक्षत्र में सबसे ज्यादा समय तक रुकते हैं और दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रुके होंगे। वो होगा उत्तरा भाद्रपद। शनि महाराज का ये भेद होगा और ये आद्रा को भेद कर रहे हैं शनि महाराज। और जब आद्रा को भेद कर रहे हैं तो आपके ये जो पंचक हैं, तो पंचक की जगह आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिख रहे होंगे। तो ये 2 राशियां हैं ना, तो इन दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। और पहले चरण का टे, दूसरे का टो, फिर तीसरे चौथे का पा और पी अक्षर है। इस वजह से ये पंचक थोड़े आपको ज्यादा दिख रहे हैं, परंतु दोनों राशियों की अलग अलग बात करेंगे तो 5 ही होते हैं: नक्षत्र, अक्षर, स्वर, तिथि और राशि। जब शनि महाराज आपके पंचक में से किसी का भी भेद नहीं कर रहे हैं और फिर 13 तारीख से यानी 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि महाराज बकरी हो जाएंगे, तो ये भेद नहीं होगा। अब शनि महाराज का पूर्वाषाढ़ा को भेद होगा। मतलब आपको तो शनि महाराज इस साल के 6 महीने में बिल्कुल भी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं। राहत की सांस ले लीजिए। और अब हम बात करते हैं राहु महाराज की, क्योंकि शनि के बाद सबसे ज्यादा एक नक्षत्र में यदि कोई रुकता है तो वो है राहु। तो राहु महाराज 3 भेद करते हैं। एक भेद इस तरफ है, एक वेद इधर है और एक सम्मुख वेद है। सम्मुख वेद में ये बीच के अक्षर और तिथियों को नहीं काटते, केवल नक्षत्र को काटते हैं। परंतु देखिए, आपकी खुशखबरी देखिए, ये तीनों वेद से आपके पंचक में कोई भी चीज नहीं कट रही है, यानी राहु से भी आप मुक्त हैं। राहु भी आपके लिए स्वतंत्रता दे रहे हैं और बुरा नहीं कर रहे हैं। चलिए, राहु महाराज के बाद अब हम केतु की बात कर लें, क्योंकि जितने समय तक राहु एक नक्षत्र में रहते हैं उतने ही समय तक लगभग केतु भी एक नक्षत्र में है। और उत्तरा फाल्गुनी यानी आपके नक्षत्र में तो केतु महाराज बैठे ही हुए हैं। और इस तरफ का वेद इनका ये होगा, इस तरफ के वेद में ये पा को वेद कर रहे हैं। और पा को वेद कर रहे हैं मतलब दूसरे और तीसरे चरण को ये वेद कर रहे हैं। वहां थोड़ी समस्या दे रहे हैं, तो दूसरे और तीसरे चरण के जातक गणेश जी भगवान की पूजन करें और कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने पीने देते रहें सम्मुख वेद में। तो रेवती नक्षत्र विधेगा, ये बीच की चीजें विधि हुई नहीं मानी जाती, वेद है ये वेद। तो चलिए, तो राहु महाराज भी थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं केवल दूसरे और तीसरे चरण को, जो कि आप गणेश जी महाराज की पूजन करके अपनी सभी दिक्कतों को हटा ले रहे हैं। अब हम आ जाते हैं गुरु महाराज, क्योंकि गुरु महाराज भी बहुत समय तक एक नक्षत्र में रुकते हैं और गुरु महाराज केवल आशीर्वाद देते हैं। आपके पंचक में से किसी का भी वेद यदि गुरु कर रहे हैं तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, खुशखबरी की बात है और इससे आपको अच्छा कुछ मिलेगा। तो देखते हैं जरा, जब गुरु महाराज आर्द्रा नक्षत्र में हैं तो देखिए ये टाको वेद कर रहे हैं, यानी पहले और दूसरे चरण के जातकों को आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश हो जाइए। फिर गुरु महाराज यहां से आ जाएंगे 13 अगस्त को। 13 अगस्त को पुनर्वसु में आ जाएंगे और पुनर्वसु आप में आके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को ही भेद करेंगे और आपको एक अच्छा स्वस्थ और अच्छी प्रगति का आशीर्वाद देने वाले हैं। 13 अगस्त से दिसंबर तक पूरे समय यहीं रहेंगे गुरु, यानी कि आप खुश हो सकते हो। जब मैं सूर्य के भेद बताऊंगा और बोलूंगा कि ये कुछ समस्याएं करते हैं, तो आप समझ जाना कि उन समस्याओं का निराकरण गुरु महाराज पहले ही
कर चुके हैं तो आपको सूर्य से भी ज्यादा समस्याएं नहीं मिलेंगी। तो अब गुरु महाराज के बाद हम आ जाते हैं सूर्य भगवान पर, और सूर्य भगवान को भी सर्वतोभद्र चक्र में थोड़ा सा क्रूर ग्रह माना गया है, परंतु राहु, शनि और केतु के बराबर क्रूर नहीं माना गया है। यदि आपको सर्वतोभद्र नक्षत्र को पूरी तरीके से समझना है, नक्षत्रों को पूरी तरीके से समझना है, नक्षत्र ज्योतिष समझना है और फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी समझना, शेयर मार्केट और मार्केट दोनों के बारे में जानकारियां ये सबसे अच्छी देता है, शुद्धता के साथ देता है। तो मेरी क्लास 2 तारीख से शुरू हो रही है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 2 और 3 को मेरी फ्री क्लास है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे और इसके बाद ये पूरा कोर्स होगा जिसमें आप अपने व्यवसाय, अपने भविष्य दोनों की जानकारी इस सर्वतोभद्र चक्र, कोटा चक्र, चंद्रकाला नल चक्र और एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है नवतारा चक्र, इन सब के माध्यम से कर सकते हैं। तो सीख लीजिए, क्यों दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चलिए हम आगे की बात करते हैं, सूर्य महाराज की बात करते हैं। और सूर्य महाराज भी 3 तरफ वेद करते हैं। मैंने बोला है कि मेरा पहला वीडियो इस सीरीज का देख लो, उसमें मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, बुनियादी जानकारियां संक्षिप्त में दी। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं और पुनर्वसु नक्षत्र से वेद कर रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को। सिंह राशि वालों को तो ज्यादा समस्या वैसे भी नहीं देते, क्योंकि उनकी राशि कोई भी अपने घर को नहीं बिगाड़ता है। तो 6 से 19 जुलाई यहाँ पे रहेंगे, 6 से 19 जुलाई ये सूर्य महाराज यहाँ पे आपके नक्षत्र को वेद करेंगे। तो आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और साथ में आप हनुमान चालीसा भी करते रहें। सूर्य महाराज भी ठीक होंगे और मंगल भी ठीक होंगे, क्योंकि मंगल भी वेद कर रहे हैं। तो गुरु का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही, इसे मत भूलना, टेंशन में मत आना। फिर इसके बाद पुष्य नक्षत्र में सूर्य कुछ नहीं कर रहे, परंतु जब ये अश्लेषा से स्वाति तक, ये यहाँ से इनकी गति चलेगी सूर्य भगवान की, ये सूर्य हैं, ये अश्लेषा से चलते जाएंगे, चलते चलते स्वाति तक आ जाएंगे। अश्लेषा से स्वाति तक आके ये पूरे समय वेद कर रहे हैं। ये 3 अगस्त से 23 अक्टूबर का टाइम है, 3 अगस्त से 23 अक्टूबर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये मत भूलना कि गुरु महाराज का आशीर्वाद आपके नक्षत्र को मिल रहा है। 3 अगस्त से 23 अगस्त तक जब ये मघा में आएंगे तो सिंह राशि को वेद करेंगे, पूर्वा भाद्रपद में आएंगे तो कन्या को वेद करेंगे, फिर इसके बाद उत्तरा भाद्रपद में पाको आके दूसरे और तीसरे चरण को वेद करने वाले हैं, तीसरे और चौथे चरण को वेद करेंगे। हस्त में आए तो ईश्वर को वेद करेंगे और फिर चित्रा में आएंगे तो इस तरफ से सिंह को वेद करेंगे और पा को भी वेद करेंगे, स्वाति में भी कन्या को वेद कर रहे हैं। ऐसे करके जब ये अश्लेषा से स्वाति तक होंगे तो आपके पंचकों में से किसी ना किसी पद के पंचक को ये वेद करते रहेंगे और थोड़ी सी समस्या देते रहेंगे, परंतु फिर मैं बोल रहा हूँ कि समस्या को तो गुरु अपने ऊपर ले लेंगे। तो गुरु सब समस्याओं को झेलने में सक्षम होते हैं, इसलिए आप फिर भी आप करते रहिए ना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए या सुनते रहिए और सूर्य भगवान को जल देते रहिए। और मंगल महाराज को भी तो ठीक करना है, तो आप हनुमान चालीसा भी करते ही रहिए। सिंपल सी बात। फिर जब अनुराधा में आएंगे, जब सूर्य भगवान ही अनुराधा में आएंगे, ये अनुराधा में आए तो ये वेद कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए आप अनुराधा में आके भी ये वेद कर रहे हैं और अनुराधा में ये कब से कब रहेंगे, 19 से 2 दिसंबर। बस बचे हुए टाइम में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप बोलोगे सर पूरे टाइम तो वेद कर रहे हैं, तो पूरे टाइम गुरु महाराज भी तो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सूर्य भगवान का वेद हुआ। सूर्य भगवान को सिंह राशि वाले तो ज़्यादा वो नहीं मान सकते, बुरे नहीं होंगे, उनके लिए अच्छे ही होंगे, इसलिए आप लोग चिंतित नहीं हो। अब हम मंगल महाराज की बात कर लेते हैं। तो मंगल क्या कर रहे हैं, मंगल बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी में और यहां से मंगल की बात हो रही है तो ये वेद कर रहे हैं। कन्या को भी वेद किया, टा को भी वेद किया। टा को वेद करने का मतलब सिंह का भी वेद हो गया, क्योंकि सिंह का ये अक्षर है ना। फिर आपके मंगल महाराज जब ये आएंगे तो पा को वेद करेंगे। कब आएंगे मैं बता रहा हूं। फिर हस्त में आएंगे तो ए को वेद करेंगे, स्वाति में कुछ नहीं करेंगे, विशाखा में कुछ नहीं करेंगे, परंतु जैसे ही अनुराधा में आएंगे तो ये ईमानदारी से वेद करेंगे। तो यहां से यहां तक मंगल कब से कब तक रहेंगे, पूर्वा फाल्गुनी से हस्त तक।
पूर्वा फाल्गुनी से हस्त तक। तो पूर्वा फाल्गुनी से हस्त तक मंगल रहेंगे 10 जुलाई से 2 सितंबर। ये पीरियड है मंगल का आपको वेद करने का। तो हनुमान चालीसा का पाठ तो आप कर ही रहे हैं, तो लड़ाई भड़ाई मत करिए, गुस्से पे कंट्रोल करिए, और जितने विनम्र रहेंगे आप उतनी प्रगति करेंगे। ये मंगल महाराज का संदेश है इस बचे हुए 6 महीने के लिए आपको। फिर अनुराधा में कब आएंगे मंगल महाराज? अनुराधा में जो आने वाले 1 नवंबर से 20 नवंबर। यहाँ पे 1 नवंबर से 20 नवंबर तक अनुराधा में ये रहेंगे और ये बड़ा वेद कर रहे हैं। तो हनुमान चालीसा आप कर रहे हैं, पहले भी बात हो चुकी है। चलिए अब आपके लिए खुशखबरियों की बात आ रही है, क्योंकि अब 2 सबसे अच्छे ग्रह जो सर्वतोभद्र चक्र में सबसे दिव्य ग्रह माने जाते हैं उनकी बात करने वाले हैं। और उन ग्रहों में सबसे पहले शुक्र की बात कर लेते हैं। पता है, एक बात सुन लो, ये पूरे 6 महीने शुक्र और बुध आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो शुक्र पता कहाँ से? रोहिणी से मृगशिरा, मृगशिरा से आद्रा और आद्रा से पुनर्वसु, रोहिणी से मृगशिरा, मृगशिरा से आद्रा, आद्रा से पुनर्वसु। हम इनके लिए अच्छा वाला कलर ले लेते हैं। यहाँ से पुनर्वसु तक जब शुक्र चल रहे हैं, ये शुक्र महाराज की बात कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये कब तक रहेंगे? 8 जुलाई से 22 अगस्त। 8 जुलाई से 22 अगस्त यहाँ पे इतनी देर तक आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। देखिए ना, कन्या को यहाँ पे दिया, मृगशिरा में सिंह और पाव को दे दिया, आद्रा में आपके पहले चरण को दे दिया, पुनर्वसु में तो पूरे नक्षत्र को आशीर्वाद दे दिया। अब आप देखिए ऐसा नहीं है कि इनका आशीर्वाद खत्म हो गया। फिर मघा में ये आएंगे, यहाँ पे आ गए, शुक्र महाराज जी मघा में आ गए। और मघा से पता है, मघा से ये चलेंगे हस्त तक। मघा से शुरू हुए और कहाँ चले? हस्त तक। देखिए, मघा में ये वेद किया, पूर्वा फाल्गुनी में ये वेद किया, उत्तरा फाल्गुनी में ये वेद किया। तो चरण वाइज वेद करेंगे, परंतु मघा से हस्त तक इनका आशीर्वाद है 14 सितंबर से 27 अक्टूबर। 14 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलेगा। फिर अभी रुको अभी और है। अनुराधा में आएंगे। अनुराधा में जब आएंगे तो देखो ना, अनुराधा में आके ये वाला वेद कर रहे हैं, तो यहाँ तो और बड़ा आपको वो दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। 29 नवंबर से 8 दिसंबर यहाँ पे रहेंगे, 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक। तो शुक्र महाराज का भरपूर आशीर्वाद इस साल आपको मिलता रहेगा। तो धन दौलत सुख समृद्धि आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी में जो पहले चरण की सिंह राशि, बचे हुए 3 चरण की कन्या राशि के लिए। चलिए अब हम दूसरे आशीर्वाद की और बात कर लें, वो भी आपको अच्छा लगेगा। और वो आशीर्वाद किसका है? वो आशीर्वाद है बुध का, क्योंकि सर्वतोभद्र चक्र में बुध महाराज को भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो बुध महाराज अभी कहाँ बैठे? अश्लेषा में हैं। जब बुध महाराज अश्लेषा से मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त, यहां से ये बुध महाराज की बात कर रहे हैं। बुध मघा से हस्त तक। मघा में देखिए सिंह राशि को, पूर्वा फाल्गुनी में कन्या राशि को भी और टा को भी, मतलब सिंह भी आ गई। और फिर यहाँ पे इसमें भी आ गया, उत्तरा फाल्गुनी में भी पा को, और खुद नक्षत्री है आपका, और हस्त में भी ये यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ तक बुध महाराज का आपको आशीर्वाद रहेगा। ये 19 सितंबर से 27 अक्टूबर, ये पीरियड क्या है? 19 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। अभी रुको, और फायदा है आपको। अनुराधा में आएंगे, जब ये अनुराधा में आएंगे तो भी ये इन सबको वेद करेंगे। एक वेद होता, बीच में ये बकरी अकरी हो जाएंगे ना, इसलिए हमने अश्लेषा और ये छोड़ दिया है। बीच में बकरी होंगे तो फिर इस दिशा में हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अनुराधा में कब से कब तक रहेंगे? 29 नवंबर से 8 दिसंबर। 29 नवंबर से 8 दिसंबर। तो यहाँ पे भी आपको आशीर्वाद रहेगा। तो खुश होने के लिए आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं इस साल के 6 महीने में,
कर्म करते जाइए, फल प्राप्त करते जाइए। मंगल का वेद हो रहा है, गुस्सा मत करिए, सोच समझ के बोलिए और आंख मीच के किसी पे विश्वास मत करिए। और सूर महाराज का भी अच्छा खासा वेद है, तो फिर आपको प्रशासनिक अधिकारियों प्रशासन से पंगा मत लेना, परंतु गुरु महाराज का आशीर्वाद साथ में, इसलिए निर्भय होकर काम करिए। जय माता दी।